धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा। मास्टर्स एमएससी मैथमेटिक्स कर रही थी, तब से ये सिलसिला शुरू हुआ। मैं कुछ करना चाहती थी जो कि पूरे देश के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद हो। कॉलेज के टाइम पे स्कूल्स में जाती थी, स्पेशली गांव के स्कूल्स में, जहां पे मैं बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती थी और उनको हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए मोटिवेट करती थी। तो एक प्रिंसिपल सर ने मुझे पूछा कि आपने स्पोर्ट्स की फील्ड में क्या अचीव किया है जो आप बच्चों को फिटनेस के लिए आगे मोटिवेट कर रहे हो, साथ में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रहे हो। तो मेरे दिमाग में आया कि उसको मैंने नेगेटिवली नहीं लिया। मेरे दिमाग में आया कि ये सही बात है कि मैंने स्पोर्ट्स की फील्ड में कुछ बड़ा अचीव नहीं किया है। स्कूल टाइम पे स्पोर्ट्स खेलती थी, कॉलेज में खेली थी, लेकिन नेशनल्स वैसा कुछ भी नहीं किया था। तो अब क्या कर सकती हूँ? फिर सोचा, और सोचने पे एक दिमाग में आया कि माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है। माउंट एवरेस्ट एक जुनून बन गया, एक सपना, एक ड्रीम बन गया मेरा। और उसी दिन से, उसी मोमेंट से मैंने प्रिपरेशन करनी चालू कर दी माउंट एवरेस्ट के लिए। देखा, बुक्स पढ़ी, लोगों को मिलना शुरू किया, मूवीज देखी, क्या कर सकते हैं और क्या क्या डिफिकल्टीज इसमें आती है। सबसे पहली डिफिकल्टी थी कि पेरेंट्स को मनाना। फैमिली में कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जिसने माउंटेनियरिंग में कुछ भी किया हो, तो उनको सारे कॉन्सिक्वेंसेस समझाना। पहले तो माउंटेनियरिंग में मैंने ट्रैकिंग वगैरह किया था, लेकिन इतने हाई ऑल्टीट्यूड्स नहीं किए थे, तो उसके लिए मुझे माउंटेनियरिंग के कोर्सेज करने थे ताकि मुझे भी पता लगे कि वहां पे कैसी कैसी डिफिकल्टीज आती है। लोगों से मिली, उन लोगों से पूछा कि क्या क्या डिफिकल्टीज उन्होंने फेस की है, बुक्स पढ़ी, और उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, घर वालों को समझाया, फैमिली को बनाया कि क्या क्या डिफिकल्टीज आएंगी और कैसे कैसे मैं अचीव कर रही हूँ, उस अचीवमेंट का क्या आगे, मतलब मैं ये क्यों अचीव करना चाहती हूँ माउंट एवरेस्ट का। धीरे धीरे तब से ये जर्नी शुरू हुई, कोर्सेज किए। और जब मैं 2022 में एक माउंट एवरेस्ट से पहले एक माउंटेन क्लाइंब करने गई थी, वहां पे मैंने मेरे खुद के कलीग्स को एवलांच में दब के उनकी डेथ होते हुए देखा है। तो तब दिमाग में आया, नेचर प्रेमी तो पहले से ही थे, लेकिन नेचर के लिए कुछ बड़ा करना है। पहला ड्रीम था माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना, उसके बाद नेचर के लिए कुछ बड़ा करना है। 2023 17 मई जो मेरा ड्रीम था, इंडियन फ्लैग टॉप ऑफ द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट पे लहराना, वो सुबह 6:05 पे अपना इंडियन फ्लैग अनफ्लर किया। माउंट एवरेस्ट की डिफिकल्टीज में से एक छोटी सी डिफिकल्टी, छोटी तो नहीं है, बहुत बड़ी है, बट मुझे लगता है कि वो डिफिकल्टी मेरे लिए नहीं थी। मेरी 9 फिंगर्स एम्प्यूट की गई है। जब मैं डिसेंड कर रही थी, तो वहां पे डिसेंड करते वक्त बाकी सब क्लाइंबर्स क्लाइंब कर रहे थे, मैंने अर्ली मॉर्निंग क्लाइंब कर लिया था, सबमिट कर दिया था। तो उन लोगों को वे देने के लिए 2.5 आवर्स तक मुझे एक ही जगह पे, एक ही पोजीशन में खड़ा रहना पड़ा। -60 डिग्री टेम्परेचर, 45-50 किलोमीटर पर आवर की विंड, ऐसे हार्श टेम्परेचर में एक ही जगह पे 2.5 घंटे खड़ा रहना बहुत टफ था। उस टाइम मुझे कुछ भी नहीं पता लगा, बट मेरे फिंगर्स जो थे वो एकदम सुन्न हो गए थे। जैसे जैसे डिसेंड किया तो थोड़ा सा इचिंग होने लगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ने लगा। पर बेस कैंप पे आई तो पेन होना शुरू हुआ, तब मुझे पता लगा कि मेरे फिंगर्स में फ्रॉस्ट बाइट हुआ है। और मैं वहां से बेस कैंप से हॉस्पिटल गई काठमांडू में, वहां पे ट्रीटमेंट शुरू हुआ, लेकिन जर्नी वहां स्टॉप नहीं हुई। 8 महीने का ट्रीटमेंट था, हॉस्पिटल में थी। हॉस्पिटल से ही सोचना शुरू किया कि जो एनवायरनमेंट के लिए करना है वो क्या करूं कि इसको मैं लार्ज स्केल पे जो मैसेज है क्लाइमेट चेंज का उसको स्प्रेड कर सकूं। हॉस्पिटल में
डॉक्टर्स वगैरह सबने सपोर्ट किया और उन लोगों ने काफी अच्छा मोटिवेशन भी मुझे दिया। कभी भी माइंड में ऐसा आने नहीं दिया कि ये जो हुआ है ये नहीं होना चाहिए था। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो मुझे लगता है कि माउंट एवरेस्ट के लिए इतना तो बहुत छोटा है। इसलिए मैंने बोला कि मेरे लिए ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है और ऐसी कोई चीज नहीं है ये होने के बाद भी कि जो मैं नहीं कर सकती। ऐसा कोई काम नहीं है। हॉस्पिटल से प्लानिंग शुरू की कि आगे क्या करना चाहिए। पहले इंडिया का देखा, गूगल पे सर्च करना शुरू किया तो देखा कि पुराने जमाने में कलकत्ता से लंदन की एक बस जाती थी। उसके बाद सर्च किया तो पता लगा कि आज के टाइम में भी लोग इंडिया से लंदन गाड़ी लेके जा रहे हैं कुछ लोग। तो यानी रोड तो है, रोड है तो मैं जा सकती हूँ और मैसेज को स्प्रेड कर सकती हूँ। अब उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये मैसेज स्प्रेड करना हो तो कैसे मैसेज स्प्रेड हो सकता है, वो दिमाग में आया। तब सोचा कि अगर मैं साइकिल से जाती हूँ, फर्स्ट चीज फिटनेस, जो मैसेज है मैं स्टूडेंट्स और सबको पास करती हूँ वो भी पास होगा। साथ साथ क्लाइमेट चेंज का जो मैसेज है, मैं ज्यादा डिस्टेंस साइकिल पे नहीं कवर कर पाऊंगी। 100 to 150 के बीच में मैक्सिमम मेरा डिस्टेंस कवर होगा किलोमीटर्स में, और डिस्टेंस जो है वो 16,888 किलोमीटर्स का डिस्टेंस था। 210 डेज मुझे लगे ये जर्नी को पूरा करने में। हर एक तरह का वेदर फेस करने को मिला, बारिश, गर्मी, सर्दी, स्टॉर्म, सैंड स्टॉर्म, स्नो स्टॉर्म, हर तरह का मौसम। -20 डिग्री टेम्परेचर तक, जहां पे रोड पे पूरा ब्लैक आइस हो जाता है, वैसा वेदर भी रशिया में फेस करने को मिला। और वैसे में साइकिलिंग करना, साइकिल के लिए क्या क्या आगे हम लोगों को प्रिपरेशंस करनी है, वो सब प्रिपरेशंस करके आगे बढ़ना बहुत डिफिकल्ट था। काफी मोमेंट्स ऐसे भी आए जहां पे लोग बोलते हैं कि अब बंद कर दो, कोई बात नहीं, आप इतना तो आए। लेकिन मन में फिक्स था, दिमाग में फिक्स था कि अगर एक प्लान किया है तो वो एक ही प्लान पे चलना है। प्लान ए बनाया है तो प्लान ए पे ही चलना है, प्लान बी पे नहीं जाना है। रशिया में वॉर की सिचुएशंस थी और वो सब की वजह से काफी डिफिकल्टीज, काफी ज्यादा डिफिकल्टीज वेदर वगैरह की वजह से आई। और जो हमारा प्लान था कि हमें नवंबर में 2 नवंबर को वहां पहुंच जाना है, जो न्यू ईयर होता है, गुजराती न्यू ईयर, वहां पे लंदन में हमें पहुंचना है। बट बिकॉज ऑफ सम डॉक्यूमेंट इश्यूज हम लोग उस दिन नहीं पहुंच पाए, थोड़ा डिले हुआ, इसलिए वेदर और ज्यादा हार्श होता हुआ चला गया आगे। लेकिन 23 जून 2024 को ये जर्नी शुरू की थी वडोदरा से। 16 कंट्रीज क्रॉस की, 3 कॉन्टिनेंट्स आए, 16,888 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर किया और 210 डेज में हम लोग 19 जनवरी 2025 को लंदन में लंदन ब्रिज और नेस्डेन स्वामीनारायण मंदिर में ये जर्नी को पूरा किया हम लोगों ने। इस ड्यूरेशन में ट्री प्लांटेशन हम लोगों ने 1050 से ज्यादा ट्री प्लांटेशन किए। हर एक कंट्री में, स्कूल्स में गए, कॉलेजेस में गए, बच्चों के साथ इंटरेक्शन सेशंस किए और अलग अलग कंट्रीज में उनकी वेदर के हिसाब से ट्री प्लांटेशन किए। उसके बाद हमें देखते हुए लोगों ने लगभग 60 to 70,000 लोगों ने ट्री प्लांटेशन करके हमें फोटोज और वीडियोस भेजे। यानी कि हम जो काम कर रहे थे वो लोगों तक पहुंच रहा था और उसी को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते थे। अभी हमारा जो मोटो है क्लाइमेट चेंज के लिए कि जो अर्थ हमें लाइव रख रही है, अगर उसका ही बैलेंस बिगड़ जाए तो क्या करेंगे हम लोग। जो अभी पोल्यूशन बढ़ रहा है, ट्रीज कट रहे हैं, उसको अलाइव रखने के लिए क्या करना चाहिए? सबको मिलके ट्री प्लांटेशन करना चाहिए, बेस्ट वे। क्योंकि ट्रीज ही एक ऐसी चीज है जो ऑक्सीजन को ऑक्सीजन देती है और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है। तो ज्यादा से ज्यादा ट्री प्लांटेशन करना चाहिए और अर्थ के बैलेंस को बराबर रखना चाहिए हमें, ताकि आगे जाके ये ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए जो अभी करंट सिनेरियो है ये इंडिया का, कि ऐसा सब सिचुएशंस हमें आ रही है।
और गूगल के डेटा के हिसाब से आज से 10,000 साल पहले 57% ऑफ द लैंड जो थी वो फॉरेस्ट लैंड थी, और आज के टाइम पे ओनली 38% ऑफ लैंड जो है वो फॉरेस्ट में रह गई है। बाकी सब लैंड हम लोगों ने कहीं ना कहीं दूसरे पर्पसेस पे यूज कर ली है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें वापस से उस सिनेरियो पे पहुंचना चाहिए। 57% ऑफ फॉरेस्ट की जो लैंड है उसको वापस 37 से लेके 20% जो कम हुआ है उसको वापस वहां तक पहुंचाना चाहिए। ये लाइव है कि अभी इंडिया का ये सिनेरियो है, फ्लड आ रहा है हर जगह पे। अपने यहाँ पे भुज में कुछ दिनों पहले ही इतनी बारिश हुई थी कि वहां पे पानी भर गया था, जहां पे रन है वहां पे पानी भर गया था पूरा। और वो जो सिनेरियो है बाजू वाला वो है उज्बेकिस्तान का, ये रियल मैंने देखा है। वहां पे अराल सी था, सी पूरा एक समुद्र था, वो सूख के अभी डेजर्ट हो चुका है। उस रोड पे मैंने साइकिलिंग की है तो वो पूरा का पूरा व्यू मैंने देखा है। तो ऐसी सिचुएशंस आगे आगे आ रही है, इसको रोकना है हमें सब। और ये काम यूथ सबसे अच्छा कर सकती है, हमारी इंडिया की यूथ सबसे अच्छा काम इसको, इस लेगेसी को, ट्री प्लांटेशन की लेगेसी को आगे बढ़ा के कर सकती है। समत्वम जो आज की थीम है, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, जो आपने सोचा है उसके लिए मेहनत कीजिए, आजू बाजू वालों को सपोर्ट कीजिए। अगर आपका ड्रीम है या आजू बाजू के किसी भी इंसान का ड्रीम है, या अर्थ पे जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उन सब को एक समान देखिए। एनिमल्स है, ट्रीज है, प्लांट्स है, सब लिविंग बीइंग्स है, उनको सबको पेन होता है, वो सब ऑक्सीजन लेते हैं। उन सबको एक जैसा देख के जब हम आगे बढ़ेंगे तो सब इक्वली, जब पूरी अर्थ अगर एक दूसरे को बराबर मान के, एनिमल्स कितने केयरिंग होते हैं, अगर हम उनको थोड़ा प्यार देते हैं वो हमें कितना प्यार देते हैं। अगर हम ह्यूमन बीइंग्स भी किसी को सेम तरीके से ट्रीट करें एनिमल्स की तरीके से तो कितना अच्छा होगा। कोई एनिमल्स कभी ये भेदभाव नहीं करते कि उसने मुझे ऐसा क्यों किया, मतलब मुझे मारा या मुझे भगा दिया, वो फिर भी आपके लिए आपके आगे पीछे रहते हैं। अभी हमें सिलेक्ट करना है कि हमें ये पोर्शन चाहिए, ग्रीनरी वाला पोर्शन चाहिए, और बाद में एकदम सूखा पोर्शन चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर हर साल इंक्रीज होता जा रहा है। 45, 50 तक, 51 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच चुका है। उसको इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है वो हमारे हाथ में है। हम ये किसी को ये नहीं बोल सकते कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स मत यूज करो या मशीन्स मत यूज करो, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं कि ट्री प्लांटेशन करो। जितने ज्यादा ट्रीज होंगे उतना ज्यादा टेम्परेचर जो है वो कम होता चला जाएगा, और जब टेम्परेचर कम होता चला जाएगा तो काफी मशीनरीज ऐसी हैं जो अपने आप लोग यूज करना बंद कर देंगे। जैसे कि माउंटेन्स में पहले फ्रिज नहीं होते थे, पहले वहां पे एसी नहीं होते थे, पंखे कोई यूज नहीं करता था। आज भी लेह लद्दाख में काफी एरियाज है जहाँ पे ऐसा सब नहीं है। जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन आएगा लोग अपने आप ही इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज कम करते चले जाएंगे। प्लांट मोर, कंज्यूम लेस एंड इंस्पायर मोर। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंस्पायर करो, प्लांटेशन ज्यादा से ज्यादा करो, और कम से कम कंजप्शन करो चीजों का। आप लोग इसमें से कौन सा सेक्शन चूज करना पसंद करेंगे? पीछे पीछे, मेरा तो फेवरेट ग्रीन वाला ही है। ग्रीनरी बहुत जरूरी है अभी पूरे अर्थ के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ एक अपना नेशनल प्रॉब्लम नहीं है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। तो हमें ग्लोबल लेवल पे इस पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बी द बैलेंस, बी द चेंज। हम ही हैं जो इस बैलेंस को बना के रख सकते हैं, और इस जो ये चेंजेस आ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और क्लाइमेट में, वो सबको बदल सकते हैं तो वो हम ही हैं, और कोई दूसरा इंसान यहाँ पे आके वो सब चेंजेस नहीं ला सकता। आप लोग करेंगे? गुड।
क्लाइमेट के लिए अपनी लाइफ को मैंने पूरा दे दिया है और आगे मैं सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट चेंज के लिए काम करने वाली हूँ। माउंटेन्स में जाते हैं तो सफाई करती हूँ और वैसे साइकिलिंग करती हूँ, वॉकिंग करती हूँ, रनिंग करती हूँ, जितना हो सकता है मशीन का यूज कम करती हूँ। सोशल मीडिया तो मैंने अभी माउंट एवरेस्ट के बाद यूज करना शुरू किया, उससे पहले मैं सोशल मीडिया भी यूज नहीं करती थी। तो फोन वगैरह बहुत कम यूज करती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स कम यूज करती हूँ, जिससे अपने नेचर को बहुत कम हार्म हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू SVIT फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर।